फेयरवेल के लिए बच्चे एंट्री कर रहे हैं क्लास 12 के। सब लोग का भी ले लीजिए, सब लोग का भी ले लीजिए। अपने जूनियर अपने सीनियर के लिए जूनियर वाले बच्चे जोरदार तालियां बजाएं। तालियां बजती रहनी चाहिए। हमारे विद्यालय की क्लास 10 के छात्र छात्राएं धीरे धीरे मंच की तरफ बढ़ रहे हैं और उनकी जूनियर क्लास 11 उनका स्वागत कर रहे हैं। जोरदार तालियां बजनी चाहिए। तालियां रुकनी नहीं चाहिए, तालियां बजाते रहे। बिल्कुल सब तरीके से हमारे विद्यालय के क्लास 11 के छात्राएं कतारबद्ध खड़े हैं और अपने सीनियर का तालियां बजाकर उनका अभिनंदन स्वागत वंदन करते हैं और अपने सीनियर के लिए बड़ा ही सम्मान देखने लायक है। ऐसा होना भी चाहिए। यह एक परंपरा है जिसे हम निभाते हैं और बड़ी बेखूबी हमारे क्लास के बच्चे इस परंपरा को निभाते हुए उनका स्वागत कर रहे हैं और धीरे धीरे बच्चे बिल्कुल मंच की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। होने जा रही है। जोरदार तालियां बजे बच्चों के लिए, जोरदार तालियां। चलिए आइए, वेलकम मैम। You know how sad they were, because the last day they were leaving the school. So we are very sad. That's what we are. Many were crying, and we used to watch till 1915. Both the class 11 and 12, even 10th class students, both all were silent. You have seen. Because they know the importance of loss there. Because the great days you are spending here is going to lose. So keep it in mind that the good friendship you have made here for the last many years is going to lose. To that point you have to think this. So nothing more I have to say, because we have to make this program a success. 2023. Today you may smile or even, but forgetting this memory, you dare not try. My name is Abhi Chauhan, 11 GB. आसमान बन जाएंगी, ख्वाहिशें आली होंगी, आसमान बन जाएंगी, ये उदासियां गर्व होकर मुस्कान बन जाएंगी। आप तालियां बजाकर हौसले को हवा देते रहें, आप तालियां बजाकर हौसले को हवा देते रहें। आपकी तालियां महफिल में जान बन जाएंगी। हो जाए हमारे सीनियर। तो
आप लोगों के लिए एक छोटा सा शायरी है कि अर्ज किया है कि क्या बताऊं खूबियां आपकी विदाई पर, महकता था दिन आपके मुस्कुराने पर। कि क्या बताऊं खूबियां आपके विदाई पर, महकता था दिन आपके मुस्कुराने पर। जहां भी रहो कामयाबी की मिसाल बनो, लेकिन अधूरा लगेगा हमें आपके जाने पर। सजा है ये महफिल, सजाए हुए हैं, खुशियों की दुनिया में छाए हुए हैं, खुशियों की दुनिया में छाए हुए हैं। आगे पावन पूज हमारे, पावन पूज हमारे, खिल गए सबके चांद सितारे। स्वागतम 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 स्वागतम, मेरी कामना है कि दुआ दीजिएगा, मेरी कामना है कि दुआ दीजिएगा। गलती जो मुझसे वो क्षमा कीजिएगा, गलती जो मुझसे वो क्षमा कीजिएगा। आगे पावन पूज हमारे, पावन पूज हमारे। थैंक यू। शिक्षक और सड़क दोनों एक जैसे होते हैं, खुद जहाँ है वहीं पर रहते हैं, पर दूसरों को उनकी मंजिल तक पहुँचा देते हैं। I would like to call Matthew sir for a speech. Matthew sir, come on the stage. After pandemic, we have seen the same situation here. Children are addicted to mobile phones. Children are addicted to internet. These whole things change their lifestyle. That is what we have seen here. For the last 2-3 years, we have seen their lifestyle have been changed. Everything is due to the influence of this internet. They are learning new things. Next, I have to think about my children. सूरज ढलना सिखाती है और शमा परवाने के लिए जलना सिखाती है। होती है बेशक गिरने वाले को, कि होती है तकलीफ बेशक गिरने वाले को, मगर सच तो ये है कि ठोकरें ही इंसान को चलना सिखाती है। Now moving forward to our next performance, I'd like to call Zeno for a dance. सभी लोगों के हृदय में स्थित ईश्वर को मेरा प्रणाम। मुझे लगता है कि जो कुछ भी कहा जा सकता है वो सब हमारे रिस्पेक्टेड मैथ्यू सर ऑलरेडी कह चुके हैं। जो कुछ भी अच्छी बातें कही जा सकती है ये सब कुछ कह चुके हैं। फिर भी फेयरवेल है तो लेट अस स्टार्ट विद फेयरवेल। फेयरवेल ये एक ऐसा समय नहीं है जिसको हम ये कह सकें कि दुख का समय है या अफसोस का समय है। आज की मॉडर्न टेक्नोलॉजी को ग्लोबल विलेज के कॉन्सेप्ट में टाइम और डिस्टेंस खत्म हो चुके हैं बिल्कुल। तो हमारी मुलाकातें ऐसा नहीं है कि अब नहीं होंगी, कोई भी कभी भी मिलना चाहे वो मिल सकता है। लेकिन फेयरवेल सक्सेसफुल है, काफ़ी अच्छा बढ़िया फेयरवेल बच्चों ने दिया है। इसमें मैं थोड़ा सा मैथ्यू सर के सब्जेक्ट मैटर में इंटरफियर करना चाहता हूँ, अगर मैं परमिशन देंगे तो। ये फेयरवेल जो आप देख रहे हैं ये दो वर्ड से मिलकर बना है, फेयर एंड वेल। और इंग्लिश लैंग्वेज बेसिकली ये कोई सिंगल लैंग्वेज नहीं है। लैटिन, अरमाइक, इंग्लिश, जर्मन, बहुत से लोकल
एक्सेंट्स और उनके डायलेक्ट्स को मिला करके इंग्लिश बनी है। तो अरमाइकल कल्चर में क्या होता था कि पुराने समय में, ओल्ड एंशिएंट टाइम के बाद मैं बता रहा हूँ, पुराने समय में जब कुछ लोग लंबी यात्रा के लिए निकलते थे तो अक्सर करके अकेले कोई यात्रा पे जाता नहीं था। आज की तरह हवाई जहाज, रेलगाड़ी, बस या वगैरह सब तो था नहीं, ग्रुप में ही जो लोग चलते थे। पीपल विल ट्रैवल इन ग्रुप्स। तो 15 लोग, 20 लोग, 50 लोग ऐसे ग्रुप में चल रहे हैं, तो उनके साथ बहुत सी गाड़ियों में बहुत से रास्ते के लिए उपयोगी सामान रखा जाता था। अगर सामान भर दिया जाए तो उसको फेयर बोलते थे, इट वॉज द फेयर। तो लोग ग्रुप में कहीं जा रहे हैं, लंबी में जा रहे हैं, अक्सर कारवां होता था, तो बहुत से लोग उनके जो परिचित थे, आसपास के संबंधित हैं, रिश्तेदार हैं, समाज के लोग, वो अपने अपने हिसाब से आपके लिए जो भी उपयोगी सामान है वो लेकर के आते थे और गाड़ियों में भर देते थे। और जब गाड़ी बिल्कुल भर जाए तो कहा जाता था इट इज वेल, फाइन, भर गया बिल्कुल। दैट वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ द फेयरवेल। अब आज की तारीख में, अरे भाई आप लोग, तो आप ये बताएं ऐसी कितनी एज ए रॉक अगर हम एनालाइज करें, ऐसी असंख्य शिलाएं दुनिया भर में इस धरती पर पड़ी हुई है। सिलिकॉन ऑक्साइड एक दो जगह नहीं है। हम इसी शिला की क्यों रिस्पेक्ट कर रहे हैं? दिस इज द क्वेश्चन, व्हाई वी आर वर्शिपिंग दिस पर्टिकुलर रॉक। इसके पीछे का मेन रीजन ये है, वो जो स्कल्पचर है, जो मूर्तिकार है, उसने इस शिला के अंदर एक भगवान की मूर्ति को देख लिया। उस मूर्तिकार की कल्पना को हम नमस्कार कर रहे हैं। और मूर्तिकार का काम क्या है? मूर्तिकार क्या करता है? वो शिला उसके हाथ में जाएगी, वो मूर्ति बनाना शुरू करेगा, फालतू जगहों पर जो एक्स्ट्रा पत्थर है उसको हटा देगा, निकल गया भगवान। यही होता है ना, हम जब मूर्ति बनाते हैं, किसी भी पत्थर को काटते हैं, छांटते हैं, तराशते हैं, तो जो एक्स्ट्रा पत्थर है जिसकी जरूरत नहीं है उसको हम हटा दिए, भगवान निकल गया उसमें से। सेम थिंग इज एप्लीकेबल टू एवरीवन। हर किसी व्यक्ति के लिए ये एप्लीकेबल है। बहुत सी फालतू की चीजें अगर उन्हें काट छांट कर हम अलग कर दें तो हम सब के अंदर एक बहुत ही सफल विद्वान और एक महान व्यक्ति छिपा बैठा हुआ है। उन फालतू चीजों को हटाना है। जो हमारे अभी मैथ्यू सर ने बोला, शिक्षा के साथ संस्कार, ये वही चीजें हैं। अभी कुछ दिन पहले एक कोई यहाँ सेमिनार हो रहा था और हमारे सर ने बोला, अर्जेंट के चक्कर में इंपॉर्टेंट खो जाता है। ये सही बात है। और अर्जेंट क्या है? बहुत फालतू सी चीजों को हम अर्जेंट बना लेते हैं। विशेष करके आपकी उम्र में कुछ बकवास चीजें इतना मंत्रमुग्ध कर देती हैं कि उनके पीछे जिंदगी बर्बाद हो जाती है। आई एम नॉट गोइंग टू लिस्ट देम। थोड़ी सी चीजें बता सकता हूँ। नंबर 1 पे मोबाइल, एग्जांपल दिया उन्होंने सर। सेकंड नंबर पे मनी, जेब में एक्स्ट्रा पैसा होना भी बर्बादी का कारण बनता है। और तीसरे नंबर पे क्या है? मोटर बाइक। अरे भाई, चाचा जी ने नई मोटरसाइकिल खरीदी है और मुझे दिखाना है उसके गांव में जाकर के हाउ मच आई हैव पेड फॉर दिस बाइक। और अब ये दिखाने के चक्कर में 3 दिन आपके बर्बाद हो गए। तो कुल मिला जुला करके मैं ये कहूंगा कि आप इन जो अनवांटेड चीजें हैं उनसे बचें, ज्यादा से ज्यादा। वो याद आएंगे जो दिन है गुजारे साथ साथ, वो याद आएंगे। ना भूल पाओगे ना हम भूल पाएंगे। याद आएंगे वो सब याद आएंगे। जब छोटे थे ये दिल छोटा था, बने आपके जैसे ये दिल सोचा था। जब हम छोटे थे यह दिल छोटा था, बने आपके जैसा यह दिल सोचा था।
रुलाएंगे, जो दिन है गुजारे साथ साथ वो याद आएंगे, ना भूल पाओगे ना हम भूल पाएंगे, याद आएंगे वो सब याद आएंगे। सुनो स्टूडेंट्स आते हैं, कुछ बोलते हैं, कुछ चले जाते हैं। मैं अपनी फीलिंग शेयर करूंगा जो मैंने एक्सपीरियंस किया पिछले 4 साल में, क्योंकि 4 साल ही मुझे हुए सिर्फ स्कूल में। उससे पहले मैं बनारस में था सेंट मेरी स्कूल में। सो वहाँ मैं बस एक स्टूडेंट था। यहाँ के मैं एक जेंटलमैन बना हूँ टीचर्स की वजह से एंड मेरे फ्रेंड्स की वजह से। आया था तो सिर्फ एक दोस्त था मेरा आदर्श, और अब पूरी एक गैंग है मेरी। युवराज जिसका लीडर है, गैंग लीडर हमारा, मैत्री को लीडर है। ज्यादा कुछ नहीं कहूँगा। और टीचर्स काफी अच्छे थे। फिजिक्स थोड़ी आसान लगती थी बट एक साल में ज्यादा टफ लग रही है। सर बताए फिजिक्स क्या है असली में। अली सर का वो केमिस्ट्री क्लास में आके कहना बेटा मैं सब समझा दूंगा, अभी तक समझ में नहीं आया है। सर आपसे रहेगा कि एक हमारा वॉलीबॉल का मैच बचा है टीचर्स वाला, टीचर्स डे का पेंडिंग है। एंड उसके बाद कुछ और भी मेमोरीज अच्छी रही है हमारी। सबसे ज्यादा मैम के साथ मैं हॉस्टलर भी रहा हूँ कुछ टाइम के लिए, बट कुछ मेडिकल रीजंस था जिसकी वजह से मुझे हॉस्टल भी छोड़ना पड़ा। बट एक काफी अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा मेरे स्कूल के साथ। एंड मेरे हिसाब से फेयरवेल एक एंडिंग नहीं है, एक अच्छी बिगनिंग की शुरुआत होती है आई गेस मेरे लिए। सो थैंक यू एवरीवन एंड वी विल मिस यू ऑल। and my juniors and my classmates. ज़्यादा कुछ तो नहीं बट एक पोइट्री जरूर कहना चाहूँगी। वही पल जो हमने यारों के साथ बिताए थे, अब बंद आंखों में यादें बज रहे हैं। न जाने कब अब मुलाकात होगी, जिंदगी में फिर मुलाकात होगी, सवेरे या शाम को बात होगी। बदतमीज तो हमारे बहुत ही दोस्त हैं, लेकिन मुश्किल समय में हमारी साथी है। अब ये सोचती हूँ कि जिंदगी में अगर नई मुसीबत आएगी तो किसे बताऊंगी, और जिंदगी की नई गुंजर कैसे सुलझाऊंगी। अब टीचर के नए नए नाम कैसे रख पाएंगे, वो बोतल बनने की एक्सक्यूज लेके पूरे स्कूल में कैसे घूम पाएंगे, वो दोस्तों के साथ गलियों में घूमना और एक दूसरे का मजाक बना के हंसना, वो स्कूल में बैठे बैठे रविवार का इंतजार करना और क्लास में टीचर न होने पर शोर मचाना, क्लास टेस्ट में चीटिंग करना और क्लास के बीच में टिफिन खोलकर लंच करना, टीचर को परेशान करना, ये सब अब यादें बन जाएंगी। तो चलो इन यादों के साथ, इन ख्वाबों के साथ एक नई जिंदगी की शुरुआत करते हैं। थैंक यू। कुछ गलतियां तो माफ कर दीजिएगा। तो चले परदेस, हम तो चले परदेस, हम परदेसी हो गए। हम तो चले परदेस, परदेसी हो गए। छोटा अपना देश, हम परदेसी हो गए। हम तो चले परदेस, हम परदेसी हो गए। छोटा अपना देश, हम परदेसी हो गए। ये गलियां ये पनघट ये मंदिर बरसों पुराना, बरसों पुराना। ये गलियां ये पनघट ये मंदिर बरसों पुराना, बरसों पुराना। कल तक ये सब अपना था, अब लगता है बेगाना। बदला जगने में, अरे बदला जगने में हम परदेसी
हो गए, छोटा अपना देश हम परदेसी हो गए। रे पंछी हम किस्मत के मारों को भूल न जाना, भूल न जाना। रे पंछी हम किस्मत के मारों को भूल न जाना, भूल न जाना। आते जाते खैर खबर सब लोगों की दे जाना, ले जाना संदेश, अरे ले जाना संदेश हम परदेसी हो गए। छोटा अपना देश हम परदेसी हो गए। हम तो चले परदेस हम परदेसी हो गए। छोटा अपना देश हम परदेसी हो गए। वाह, what an amazing song! लगता है तालियां बजाते बजाते आप लोग के हाथ थक चुके हैं। विदाई होगी, ये बात किसी और ने फैलाई होगी। हम तो आपके दिल में रहेंगे, आखिरी दोस्ती तक कितनी हमारी सच्चाई होगी। प्रोग्राम को स्टार्ट करने से पहले हम गेम खेलेंगे, गेम आप लोगों को आगे भी याद रहेगा। क्या नहीं खेला है? नहीं खेला है इस गेम? इस गेम में 2 ग्रुप हैं, एक और जो निकलेगा उसकी एक्टिंग करनी है और इसमें गेम का रोल नहीं तैयार हो? तो कोई भैया लोग में से कोई एक लोग आ जाए और 2 लोग में से कोई एक लोग आ जाए। झूठ कैसे बोल- मुंह बंद करके एक्टिंग करनी है। आप लोगों को एक करके बताना है। गुड मॉर्निंग। तो मैं तुम्हारा टीचर हूँ इंग्लिश का, पढ़ाता हूँ तुम लोग को। बताओ मेरा नाम क्या है? हाँ, सही है यही था। मैथ्यू सर। अब ग्रुप बी से कोई आ जाए। आ जाओ। इसमें कोई एक सीन नहीं चलेगा। इसमें ग्रुप बी के लोग गेस करके बताएंगे। मेरे को देखेगा मेरा ही होगा। जिसका पिज्जा बनेगा वो एग्जाम नहीं देगा। सबका पिज्जा हो जाना चाहिए। बारे में क्या बताना है? बट इतनी अच्छी है, सबका मतलब तो इतना मानती है, इतना ध्यान देती है, सबको इतना डरती है। के बारे में क्या बोलूं? दिमाग में फिगर बन रहा है। क्या क्या सुशील सर, तो अली सर के लिए बहुत जोरदार तालियां। अच्छा भैया को
बुलाना चाहूंगी प्रिया जी को। टाइमिंग का ध्यान रहे। बाइक से नजदीक रखो। जी भैया को बुलाना चाहूंगी। हम एक छोटा सा शायरी बोले, नहीं बोले? हम वो वाला गेम रिपीट करना चाहेंगे। हम अपने भैया को बुलाते हैं, मैत्री भैया को। जोरदार तालियां। Game my experience to around on the mic. Good afternoon, Mr. Singh sir, and all my dear teachers and my all friends. Start होती है यूकेजी से मेरी इस स्कूल की कहानी। जब पहली बार मैंने इस स्कूल में दाखिला लिया और जो सबसे पहला इंसिडेंट है सुबह के साथ मेरा स्टार्ट हुआ था, शायद मुझे नहीं याद हो पर मुझे याद है कृष्णा मोहन और मेरा स्टोरी जब हम सब चीटिंग करके पास हुए थे एग्जामिनेशन में। उसके बाद स्टार्ट हुआ 7th क्लास में लगभग 10th तक तो चीटिंग ही चली है स्कूल में, जबरदस्त वाली एकदम मस्त। और फिर 10th के बाद 9th के बाद सुशील सर और फिर रोशन सर, बाकी टीचर्स मिले जो सपोर्टिव बहुत ज़्यादा रहे और आज इस मुकाम में पहुंच गए हैं कि शायद लाइफ में कुछ अचीव कर पाए। और थैंक यू फॉर ऑल दिस थिंग्स टीचर्स, वेरी वेरी थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू मैम। ज़्यादा कुछ नहीं, कुछ लिख के लाए, सुनिएगा और बताइए कैसा है। देखते ही देखते 6 साल गुजर गए, पढ़ते लिखते मारते पीटते जाने कैसे मुंह निकल गए। याद आएगा ये सारा बहाना, अरे भूल गए यार होमवर्क तक करके लाना, वो लंच होने के पहले डिब्बा खाली कर जाना, कुछ अच्छा और फिर कहना कि कल कुछ और अच्छा बनवा कर लाना। याद आएगा ये सारा बहाना, टीचर्स का बात पर हमें सुनाना, टीचर्स का बात पर हमें सुनाना और हमारा उस पर ही हंसते रह जाना। याद आएगा ये सारा बहाना, दोस्तों के बर्थडे पर चॉकलेट उड़ाना, दोस्तों के बर्थडे पर चॉकलेट उड़ाना और एक ही चॉकलेट के पीछे सबका पड़ जाना। याद आएगा ये सारा बहाना, वो बोरिंग सी क्लास में भी आपस में बतियाना, वो बोरिंग सी क्लास में भी आपस में बतियाना, खुद तो फंसना साथ में दोस्त को भी फंसाना। याद आएगा ये सारा बहाना, वो घड़ी को देखकर एक मिनट बिताना। आउटगोइंग स्टूडेंट्स, आज फेयरवेल है, आज हमें खुशी भी महसूस हो रही है। खुशी इस बात की है कि आप एक नई दुनिया में कदम रखने जा रहे हैं और साथ साथ गम भी है। गम ये है कि आप जैसे कुछ हीरे हमसे दूर जा रहे हैं। तो अभी कुछ टीचर्स ने आपको ढेर सारी शुभकामनाएं दी, तो बहुत कुछ तो नहीं कहना है, बस इतना कहूँगा कि जहाँ भी जिस क्षेत्र में रहिएगा आप एक अच्छा इंसान बन के जरूर रहिएगा, क्योंकि हर कोई IAS नहीं बन सकता, हर कोई बिजनेसमैन नहीं बन सकता, लेकिन एक अच्छा इंसान आप बन के रहिएगा, क्योंकि आपसे ही हमारी पहचान होती है। अगर आप कहीं अच्छा रिप्रेजेंट करते हैं अपने आप को, तो उससे कहीं ना कहीं हम लोगों का भी जुड़ाव रहता है। समाज में लोग आपकी वजह से हमें भी जानते हैं। तो आपको अपकमिंग एग्जाम के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं और अपने किरदार को हमेशा संभाल के रखिएगा। बस 2 लाइनों में कहना चाहूँगा कि संभाल लो अपना किरदार, संवार लो अपना किरदार तो समझ जाओगे, वरना दुनिया की नज़र से उतर जाओगे। ताउम्र बचा के रखना अपने इस किरदार को, वरना लोग उंगलियां उठाएंगे, तुम जिधर जाओगे तुम जिधर जाओगे। वाह वाह, क्या बात है सर, शानदार। आपके लिए शुभकामनाएं ढेर सारी है हमारी। अगर आप लोग साथ देंगे, हम लोगों का पढ़ाया हुआ अच्छी तरह से तैयार कर लेंगे, तो निश्चित ही सफलता पर आपको मिलेगी। तो बस 2 लाइन उसके लिए भी, गिरते पतझड़ में भी हम मधुमास नया लिख देंगे,
गिरते पतझड़ में भी हम मधुमास नया लिख देंगे, गहरे ब्रह्मजाल में भी हम विश्वास नया लिख देंगे। अगर रहा साथ आपका तो इस बार नवजीवन का इतिहास नया लिख देंगे, नवजीवन का इतिहास नया लिख देंगे। जहां तक किसी की तकज्जुब नहीं है, इरादे तुम्हारे हो उससे भी आगे। जहां तक किसी की तकज्जुब नहीं है, इरादे तुम्हारे हो उससे भी आगे। तुम्हें जाके चांद पे रुकना नहीं, मंजिल तुम्हारी सितारों से आगे। धन्यवाद। वो तो लगता है कि उनको ऑफिस टीचर्स का और मेरे प्यारे बच्चे जो आज जिनकी विदाई होने वाली है वो भी, और जो बच्चे विदाई दे रहे हैं उनको आज का ये दिन जो है हम सभी आप सभी का स्वागत करते हैं। और इस समारोह का मतलब ये नहीं होता है कि हम आप लोगों को छोड़ रहे हैं या फिर आप लोगों को कभी फिर याद नहीं करने वाले। आप जब कभी है जो थोड़े समय में ही सही लेकिन थोड़ी टक्कर देती है, तो मैं छोटा सा एक कविता सुनाऊंगी। हमसे पूछो क्या होता है हर पल बिताना, हमसे पूछो क्या होता है हर पल बिताना। बहुत मुश्किल है दिल को समझाना, बस मुश्किल होता कुछ लोगों को भूल जाना। शायद हर व्यक्ति चाहता है कि वो हमेशा से उसे याद करे, उसका सम्मान करे, लेकिन इस सम्मान का सबसे बड़ा श्रेय जाता है आपका व्यवहार, आपके अच्छे आचरण। To give bit of farewell. Every time I used to say a kind of pain from the heart to say bit of farewell. So today, don't get much pain. You are going to take another step. Not you are going from here. You are going to challenge, to take challenges. You are going to take to be a human citizen in the world, and you are going to be a good citizen, and with good knowledge, with good talent and beautiful memories and achievement of from Navajivan. You walked a long journey. You walked a long journey to achieve something in your life. That is you gain. That is education. Good education. I think some of the students are from LKG, some are from class 2nd, and some are from class 5th onwards, and some boys and girls from 9 onwards studying in this courtyard of Navajivan. I think Navajivan itself is a new life. Navajivan in this name of Hindi, that the meaning is new life. That last, I have to wish and pray to get a new life in your life. Always I used to say, you be a good, then all the goodness will on your path, on your journey, and you should be one of the good ambassador of Navajivan. After being a new person, you will be an ambassador of Navajivan. So, my dear students, sometimes be some drop words, thoughts. It is not the matter. वहीं पे
तहसील सर नहीं गलती से भी उनको सर 18 में दीजिएगा। हाँ 2023 को नवजीवन इंग्लिश स्कूल बेलतरा रोड बलिया में 2022-23 के आउटगोइंग स्टूडेंट्स का फेयरवेल कार्यक्रम मनाया गया, बढ़िया से धूमधाम से मनाया गया। और इसमें आदरणीय प्रधानाचार्य जी के द्वारा और मिस ग्रेसी जान जी के द्वारा और सभी शिक्षकों ने और हमारी तरफ से भी सभी आउटगोइंग स्टूडेंट्स को बहुत बहुत बधाइयाँ और शुभकामनाएं। उनके आने वाली परीक्षाओं के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। हम इस उम्मीद के साथ, आशा के साथ आपको विदा कर रहे हैं कि आपका भविष्य उज्जवल होगा। धन्यवाद।